आज हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, न्यूरल सिस्टम। जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारी बॉडी का कंट्रोल करता है तो वो क्या होता है, ब्रेन होता है। हमारी बॉडी का कमांड और कंट्रोल सेंटर होता है, वो क्या होता है, ब्रेन होता है। तो ब्रेन से बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं और ब्रेन तक बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। और ये क्या होती है, किससे बना होता है, ये कंपोज्ड होता है तीन चीज़ों से मिलकर एक न्यूरॉन्स बना होता है, जिसमें क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और क्या होता है, एक्सॉन्स होता है। तो क्या होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं। अब एक रफली हम न्यूरॉन्स का डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी में बना है। तो ये हमारा न्यूरॉन्स का डायग्राम है, ठीक है। तो आपको दिखता होगा, आपको ये सेल बॉडी दिखती होगी, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी आपको दिखता होगा। अब हमने और क्या बात की थी, डेंड्राइट्स। ये हमारे जो बाहर की साइड ऐसे फिलामेंट्स निकले हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है, हमारे डेंड्राइट्स हैं। और ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड है, एक तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन है। अब जो हमारा सेल बॉडी होती है, ये हमारी सेल बॉडी है, इसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिखता होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है। और ये हमारे क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर आपको रेडिश दिख रहे हैं, ये क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उनको करने का काम होता है निसल्स ग्रैन्यूल्स का। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट है। अब आपको एक्सॉन्स में कुछ क्या दिखती होंगी, इस टाइप से ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ ये सेल्स दिखती होंगी आपको, ये सेल्स दिख रही हैं ब्लैकिश, ये सेल्स दिख रही हैं। इन सेल्स का नाम होता है, जो एक्सॉन्स के अंदर पाई जाती हैं, इन सेल्स को कहते हैं स्वान सेल। स्वान सेल कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप से, ये आपको ये जो कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग को कहते हैं माइलिन शीथ। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। और दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, क्योंकि ये सॉल्टेटरी कंडक्शन, मतलब जंपिंग कंडक्शन, जो नर्व इंपल्स होगी वो किस टाइप से मतलब ट्रांसफर होगी, इस टाइप से, ऐसे। ये जंक्शन टू जंक्शन नर्व इंपल्स यहाँ से आ रही, ऐसे जंक्शन टू जंक्शन ये ट्रांसफर होगी, सॉल्टेटरी कंडक्शन करेगी, मतलब कूदने वाला कंडक्शन करेगी, जिससे क्या होगा, कंडक्शन जो होता है वो फास्ट हो सकता है। तो जो नोड ऑफ रेनवियर होती है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जो निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से न्यूरॉन्स के अंदर, दूसरा आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट ये हो गया। अब ये कुछ एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। एक्सॉन्स कहाँ गए, ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक्सॉन टर्मिनल्स बोला गया इन्हें। और एक्सॉन टर्मिनल्स के टिप पर क्या होती है, बल्ब लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें साइनेप्टिक नोब कहते हैं। और इन साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, गाबा हो सकता है, ग्लूटामेट हो सकता है, एस्टाइलकोलिन हो सकता है, एफिनेफ्रिन हो सकता है, नॉरएफिनेफ्रिन हो सकता है, डोपामीन हो सकता है, और भी बहुत सारे। लेकिन कॉमनली जो होता है वो एस्टाइलकोलिन होता है। एस्टाइलकोलिन या एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन होता है। ये कॉमनली यूज न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कॉमनली यही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने रफली क्या देख लिया, एक डायग्राम देख लिया किसका, न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट हम एक एक पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सेल बॉडी की। तो जो सेल बॉडी होती है, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी के अंदर, साइटोप्लाज्म होता है। और क्या होता है, कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनल जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, और क्या हो गया, हमारा कोई भी है, गोल्गी बॉडी वगैरह है, ये क्या है, सेल ऑर्गेनल है, तो सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। और कुछ ग्रैनुलर बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और इन निसल्स ग्रैन्यूल्स का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, जैसे कि जो काम राइबोसोम्स का होता है, कहाँ, नॉर्मल सेल्स के अंदर। जो बॉडी की अदर सेल्स हैं न्यूरॉन्स को छोड़कर, वहाँ क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, वो किसका होता है, वो होता है राइबोसोम्स का। और तो यहाँ पर
प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका है? निसल्स ग्रेनुल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट्स आउट, बाहर की साइड क्या होते हैं? ये निकले होते हैं या फैले होते हैं, आउटसाइड फैले होते हैं सेल बॉडी से। हमने आपको दिखाया था कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर्स निकल रहे थे, कुछ इस टाइप से ऐसे निकल रहे थे, तो उन्हें क्या बोल रहे थे? हम डेंड्राइट्स बोल रहे थे। ये क्या होते हैं? शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग नहीं होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ये बात याद रखना है, ये क्वेश्चंस बन सकता है। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट फाइबर होते हैं, और जो एक्सॉन्स होते हैं, आगे हम बात करेंगे, वो क्या होते हैं? वो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। और डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या होता है? निसल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। जो निसल्स ग्रेनुल्स होते हैं वो सेल बॉडी में तो पाए जाते हैं, सेल बॉडी के साथ साथ वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं डेंड्राइट्स के अंदर भी। और इनका काम होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ, मतलब इस टाइप से सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। इस टाइप से इम्पल्स किसी दूसरे न्यूरॉन से आ रही है यहाँ, और इसे सेल बॉडी की साइड ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स दी सेल बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, एक्सॉन्स की। तो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर होते हैं। अभी हमने देखा था डेंड्राइट्स क्या होते हैं? शॉर्ट फाइबर होते हैं। तो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। और एक्सॉन का जो डिस्टल एंड होता है वो क्या होता है? वो ब्रांच्ड होता है। एक्सॉन्स का जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है, और जो ब्रांच्ड होता है, ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ वल्व लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोड। हमने आपको बताया था जो न्यूरॉन्स होता है, इसका जो एंड होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं, और ईच ब्रांच के एंड पर क्या होती है? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब। अब साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। यही है पजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो जो साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। कुछ इस टाइप से वेसिकल्स, गोल गोल कुछ वेसिकल्स पाई जाती हैं, किसके? साइनेप्टिक नोब के अंदर। और साइनेप्टिक नोब के अंदर वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? ज़्यादातर यूज होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, या एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन हो सकता है। और भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन आपको एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन, ये 2-3 नाम तो पता रहे ही रहे। फिर थोड़ा और देखते हैं, जो एक्सॉन होता है उसका काम क्या होता है? एक्सॉन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इम्पल्स अवे। देखो जो डेंड्राइड होता है वो टुवर्ड्स दी सेल बॉडी कर रहा है, और ये अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी से अवे कर रहा है। अवे कहाँ पर करेगा? या तो किसी दूसरे साइनेप्स पर करेगा, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। तो इसका काम होता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी से दूर ले जाना, मतलब कुछ इस टाइप से। ये होगा जो इम्पल्स, यहाँ से इम्पल्स ऐसे जाएंगी दूर। अब ये दूर कहाँ जा सकती? या तो किसी दूसरे साइनेप्स के पास जा सकती हैं। यहाँ पर दूसरे साइनेप्स का क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे। ये उसका एक्सॉन है, तो ये दूसरे का डेंड्राइट होंगे एक्सॉन। तो ये दूसरे, मतलब कहाँ जा सकती? दूसरे साइनेप्स, यहाँ पर साइनेप्स बनेगा, और साइनेप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स पर जा सकती है इम्पल्स, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा और मसल्स तक जा सकती है इम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर और एक्सॉन के नंबर के बेस पर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। वो 3 टाइप क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन, एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? मतलब क्या होता है मल्टीपोलर? मतलब पोल्स बहुत ज़्यादा हैं, एक तरीके से हम ये बोलें तो इनमें क्या होता है? एक एक्सॉन होता है और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइड होते हैं। एक एक्सॉन, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइड। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहीं पर, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है? एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइड होता है। एक एक्सॉन एक डेंड्राइड होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ आई। जो रेटिना लेयर होती है, जो आई की लेयर होती है रेटिना, वहाँ ये पाए जाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स की बात करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होता है, उसमें कोई भी डेंड्राइड नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक एक्सॉन होता है
और उसमें क्या नहीं होता है, डेंड्राइट नहीं पाया जाता है, और ये पाए जाते हैं या कहाँ होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सॉन्स की। तो दो टाइप ऑफ एक्सॉन होते हैं, दो टाइप के एक्सॉन होते हैं, एक माइलिनेटेड होते हैं, एक नॉन माइलिनेटेड होते हैं, या हम अनमाइलिनेटेड भी बोल सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड होते हैं, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड दोनों टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं, या हम ये बोलें दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं दोनों टाइप के जो एक्सॉन्स होते हैं उनमें क्या होती है, माइलिन शीथ एक में पाई जाती, एक में नहीं पाई जाती, लेकिन दोनों में स्वान सेल पाई जाती हैं, और स्वान सेल ही वो सेल्स होती हैं जो माइलिन शीथ को फॉर्म करती हैं। फिर से आपको थोड़ा बताते हैं, देखो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, वो एनवेलप्ड बाई स्वान सेल, मतलब उनमें जो स्वान सेल होती हैं वो पाई जाती हैं, और स्वान सेल क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं माइलिन शीथ। स्वान सेल क्या करती हैं, स्वान सेल का काम होता है जो माइलिन शीथ होता है उसका फॉर्मेशन करना, और जो गैप होता है बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ उसे नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया। और जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, वो पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व में और स्पाइनल नर्व में। जो स्पाइनल नर्व होती हैं और क्रेनियल नर्व होती हैं वहाँ ये पाए जाते हैं, मतलब जो क्रेनियम से यहाँ से जो नर्व निकल रही हैं, ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पीछे, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही हैं वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की। ये भी एनक्लोज्ड होते हैं स्वान सेल से, मतलब स्वान सेल तो इनमें भी पाई जाती, लेकिन वो स्वान सेल माइलिन शीथ को फॉर्म नहीं करती हैं। यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये एक्सॉन में जो माइलिन शीथ है उसको फॉर्म नहीं करती, और ये कहाँ पाई जाती, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ ये पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एक बार रफली हम रिवीजन करवा देते हैं आपको। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की या न्यूरल सिस्टम की। ये कंपोज्ड होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्रॉइड होते हैं, और क्या होता है, एक्सॉन्स होता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेंड्रॉइड्स होते हैं उनका काम होता है जो इम्पल्स होता है टुवर्ड्स दी सेल बॉडी ट्रांसमिट करना, और जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर सेल बॉडी के अंदर भी निसल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, और निसल्स ग्रेनुल्स किसके अंदर, डेंड्राइट के अंदर भी पाए जाते हैं। जो एक्सॉन्स होता है उसमें क्या होता है, स्वान सेल पाई जाती हैं, कुछ में स्वान सेल तो दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं उनमें स्वान सेल माइलिन शीथ को फॉर्म करती हैं। नॉन माइलिनेटेड में क्या करती हैं, स्वान सेल माइलिन शीथ को फॉर्म नहीं करती। एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में क्या होता है, कुछ गैप पाए जाते हैं, उन्हें नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। जो एक्सॉन्स होता है, एक्सॉन का जो टर्मिनल्स होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, जिन्हें एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, और वहाँ पर कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होती है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होता है। ये हमने पढ़ लिया। कुछ हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर, यूनिपोलर। तो मल्टीपोलर में क्या था, एक एक्सॉन था, दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइड थे, वो कहाँ पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। फिर हमने बाईपोलर के बारे में पढ़ा, बाईपोलर एक एक्सॉन एक डेंड्राइड होता है, ये रेटिना में पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा यूनिपोलर था उसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है, डेंड्राइड नहीं होते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, वो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। तो आज हमने इतना ही पढ़ा, एक बार रफली रिविजन कर लिया। अगर आपको कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए हो या आपको एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक समझ ना आता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस टॉपिक पर अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।